राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि इस बार बहुत कन्फ्यूज़न है कि एकादशी 23 या 24 को। एकादशी का शास्त्र प्रमाण मुहूर्त तो प्रवेश इसका रात्रि रविवार 2 बजे से शुरू हो जाएगी आरंभ रविवार से, और 23 अगस्त को प्रातः ही ये 5:58 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार 23 तारीख को तो शुद्ध एकादशी पड़ रही है, पर इस बार 24 अगस्त को फिर क्यों इसका ज़्यादा महत्व बताया गया है। 24 अगस्त को इस करके महत्वपूर्ण बताया गया है कि 24 अगस्त को और 25 अगस्त को 2 दिन इस बार द्वादशी पड़ रही है। और शास्त्रों में लिखा गया, पद्म पुराण में लिखा गया है कि अगर द्वादशी महाद्वादशी बोलते हैं इसे, जो 2 दिन पड़ती है, अगर उस दिन अगर व्रत रखा जाए तो उसका फल बहुत ही ज़्यादा होता है, 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, हजारों करोड़ों गुना यज्ञों का फल मिलता है। तो इस करके 23 तारीख को तो एकादशी है, वो तो शुद्ध है, पर अगर हम 24 अगस्त को व्रत रखते हैं तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और शास्त्रों में ऐसे कहा गया है, पुराणों पद्म पुराण के अनुसार, अगर एकादशी महाद्वादशी मीन्स कि जिस 2 द्वादशियों जिस दिन पड़ रही हो वो वाला व्रत किया जाए तो उसका पुण्य अधिक होगा। इस करके हमें पहली जो शुद्ध एकादशी है वो छोड़ देनी चाहिए, और ये महाद्वादशी वाले दिन हमें व्रत करते हैं तो उसका पुण्य अधिक लगता है। तो इस करके आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। और अगर 23 को ही आप रखना चाहते हो 23 को भी रख सकते हैं, पर उस दिन क्योंकि एकादशी शुद्ध पड़ रही है तो आपको चाहिए कि उस दिन चावल ना बनाएं। और 23 को भी व्रत रख सकते हैं तो रख लीजिए, दोनों दिन रख सकते हैं, 23-24 को, वो भी ठीक है। अगर नहीं रख सकते हो तो 23 का छोड़ के 24 को ही रखिए, क्योंकि उसका पुण्य अधिक बताया गया है, क्योंकि उस दिन महा द्वादशी पड़ रही है और उसका पारायण 25 को होगा। और कईयों को कन्फ्यूज़न है कि उस दिन सोमवार भी पड़ रहा है तो हम ये व्रत रखें कि ना रखें। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, आप झिझक होकर उसका सोमवार का सावन का व्रत भी कर सकते हैं और दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं, और 25 को पारायण कर सकते हैं। इस प्रकार आप 23 या 24 का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा आपका। आप 23 को शुद्ध एकादशी रखना चाहते तो वो रखिए, पर 24 का महत्व ज़्यादा है और उसका पुण्य ज़्यादा है। तो कहा गया ऐसा है कि शुद्ध एकादशी के बाद अगर 2 द्वादशियाँ पड़ रही हो तो 2 द्वादशियों वाला दिन ही हमें व्रत करना चाहिए, तो उसका फल ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि 24 को ही रखिए। अगर आप दोनों दिन रखना चाहते हैं तो बहुत ही अत्यंत शुभ है। अगर सिर्फ एक दिन रखना चाहते हैं तो 24 अगस्त को रखिए और 25 को पारायण कीजिए। धन्यवाद, और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।